गोवर्धन पूजा का आप सबको प्रणाम। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि कृष्ण के गोवर्धन रूप की पूजा की जाती है, लेकिन उन्हीं की एक भक्त मीरा, जो कि राजस्थान में जन्मी मीराबाई के नाम से हम जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ गोवर्धन के गिरधारी लीला का ही क्यों स्मरण करती है। इसके पीछे एक पुराण, उनके पिछले जन्म से जुड़ी एक घटना यह बताते हैं कि वह एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मी थी। वहाँ उनकी शादी वृंदावन में हुई। वृंदावन में उनकी शादी होने के बाद में जब वे जाने लगी तो विदाई के वक्त उनकी माँ ने उन्हें एक सीख दी कि वहाँ हर किसी को देखना, लेकिन कभी कृष्ण नाम का जो ग्वाला है उसे कभी मत देखना। वो नंद राय का पुत्र, उसे देख, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कोई ना कोई जादू जरूर करता है, इसलिए उनकी आंखों में कभी नहीं देखें। बस मीरा जी ने उनकी माँ की बातों को गांठ बांधकर वे चल दी। और वहाँ जब देखती, जब किसी गोपी से सुनती कि कृष्ण आए हैं, तो वो छुप जाती, या किसी तरह से अगर पनघट पर जाती और उनका सामना होता तो वो अपना मुंह ढक लेती कि किसी भी तरह से कृष्ण को नहीं देखे, पता नहीं वो कौन सा जादू कर दे। बस इसी कारण से कई वर्षों तक मीरा माँ ने कृष्ण को नहीं देखा। किंतु जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की तो उन्होंने, जब मीरा जी भी ब्रजवासी ही थी तो वो भी आने लगी, और जब उन्होंने देखा कि ये इतना सुंदर बालक, ये कौन है, मैंने तो इसे आज तक कहीं देखा ही नहीं, और वो उन्हें देखकर उनके मोह में पड़ी। उनका आकर्षण उन्हें इतना आकर्षित कर गया कि वे अपनी गोपी से पूछने लगी कि सखी ये कौन है, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर बालक। तो उन्होंने कहा कि यही तो वो कान्हा है जिसकी हम राह ताकते हैं कि ये ग्वाला चरा कर आएगा माँ, और हम इसे गाय चरा कर आएगा और हम इसे देखेंगे। तो मीरा माँ को इतना पछतावा हुआ कि वे वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उनके मन में यही अंतिम इच्छा थी कि मेरी माँ के कहने पर इस श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कहे, किंतु जब मुझे अगला जन्म मिले तो मैं इसी गिरधारी रूप का नाम जपूं और इसी पर अपना जीवन समर्पित करूं। बस जब मीरा जी का दूसरा जन्म हुआ तो वे मीराबाई के नाम से जन्मी, और उन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला का ही गान करते करते उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण